नमस्कार दोस्तों, बाजार हाट न्यूज़ चैनल के एक नए एपिसोड में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तारीख है दोस्तों 25 मई 2021 और यहाँ पे 26 मई यानी कि बुधवार के लिए, वेडनेसडे के लिए बैंक निफ्टी इंडेक्स एनालिसिस विथ ऑप्शन एनालिसिस के साथ आपके सामने हाजिर हूँ। साथ में सारे बैंकिंग स्टॉक्स को भी देखेंगे कि कौन सा बैंकिंग स्टॉक किस लेवल पर खड़ा है। तो सबसे पहले हम लोग बैंक निफ्टी की एनालिसिस करेंगे ऑप्शन के साथ में और देखेंगे कल क्या खरीदना है, किस लेवल पे और किस लेवल पे बेचना है। सबसे पहले प्रीवियस जो दिया था, कल जो बना के वीडियो दिया था आज के लिए, क्या मार्केट ने उसके हिसाब से बिहेव किया या नहीं किया, मुझे ज़रूर बताइएगा। हालांकि मुझे लगता है पूरा बिहेव किया होगा उसके हिसाब से ही, वो इसलिए मैं यहाँ पे बता पा रहा हूँ दोस्तों, क्योंकि मैंने एक चीज़ आप लोगों को कहा था कि अगर मार्केट गैप अप खुलता है, किसी भी कारणवश अगर मार्केट गैप अप खुलता है तो आपको क्या करना है, सेल का व्यू बना के चलना होगा। क्या करना होगा, सेल का व्यू, है ना, सेल का व्यू। तो जैसे ही मैंने कल बोला था कि 35,000 या 35,100 के आसपास अगर ओपन होता है तो आपको सेलिंग करना है। देखिए बिल्कुल 35,125 के पास से हाई लगाया, 35,100 के पास ओपन हुआ और उसके बाद जो नीचे आया तो वो तो फिर आपको पता है कि आपने पुट खरीदा होगा। मैंने कहा भी था पुट खरीदना है वहाँ से प्रॉफिट बुकिंग के लिए, और 34,700 तक 600 तक इसको आना चाहिए। वो उसने तो मेरा बात माना और भी नीचे चलाया, 34,400 तक नीचे चलाया। तो अच्छा पुट में पैसा आपने बनाया होगा जहाँ तक उम्मीद है। लेकिन फिर भी अगर आप फीडबैक देंगे तो मुझे, और चूँकि आप लोग ईमानदारी से बहुत अच्छे से करेंगे रिव्यू, तो मुझे और भी अच्छा लगेगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं कल के लिए। अब देखिए कल यानी 26 तारीख के लिए, 26 मई के लिए। अब यहाँ पे देखिए सबसे पहले क्लोजिंग किया है 34,662 के आसपास में ये क्लोज किया है। लो लगाया है 34,410। अब ये देखिए जो क्लोज किया है ना वो 34,460 660 है हमारा, और लो लगाया है 34,400 के आसपास का। तो यहाँ से 260 पॉइंट ऊपर जाके क्लोज किया है, नीचे से कवर करके 260 पॉइंट। लेकिन ये इतना इम्पोर्टेंट अभी हम नहीं देखेंगे। हमारे पास कवर जो स्ट्रेंथ आया मात्र 260 पॉइंट का स्ट्रेंथ आया, ये देखिए। और ऊपर से जो हाई लगाया 35,125, पहले वो हाई लगाया फिर नीचे आता है ना, तो नीचे आने के बाद जो वो लो लगाता है वहाँ से देखिए वो लगभग 800 पॉइंट ख़त्म कर गया, है ना। 600 2 800 लगभग 700 पॉइंट माइनस हो गया, क्योंकि हाई लगाने के बाद 34,400 का अगर वो लो लगा तो लगभग 700 पॉइंट ना माइनस किया है, यानी कि प्रेशर इसको ज़्यादा था, है ना। अब यहाँ तो ये ठीक हो गया कि चलो ठीक है, यहाँ से प्रेशर हुआ लेकिन 260 पॉइंट ऊपर फिर कवर होके चला गया। लेकिन ये 260 पॉइंट उतना नंबर हमें अट्रैक्टिव नहीं लग रहा है, यानी कि प्रेशर में अभी भी प्रेशर तो होना है। प्रेशर इसलिए भी होना है क्योंकि प्रीवियस अगर आप रेजिस्टेंस के पास पहुँचेंगे, जो कि मैंने कल ही बोला था, तो वहाँ पे तो प्रॉफिट बुकिंग का सामना करना पड़ेगा। और वो लेवल 35,200 300 ये सारे लेवल जो हैं हमारे रेजिस्टेंस जोन है। अब हम कल क्या करेंगे ये समझते हैं। सबसे पहले किस कंडीशन में समझेंगे, नॉर्मल कंडीशन में समझेंगे। नॉर्मल कंडीशन किसको कहते हैं, जिस जगह पे क्लोज हुआ अगर उसके आसपास ओपन होता है तो क्या करना है। 34,660 के आसपास की क्लोजिंग है, तो हमें बाय कल कहाँ करना है, इस बात को समझिए। हम बाय करेंगे, एग्रेसिव ट्रेडर भी अगर आप हैं तब भी और नॉर्मल ट्रेडर हैं तब भी हम बाय 34,700 के ऊपर भी कर सकते हैं। बाय करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब अगर ये 34,700 के ऊपर निकलेगा तो बाइंग करेंगे। ऊपर के साइड में जो टारगेट खुलेंगे वो 34,800 और 34,900 और एक ही राउंड नंबर का टारगेट फिर इसके बाद वो है 35,000 का। ये 3 टारगेट बन सकते हैं, 34,800, 34,900 और 35,000। ये है बाइंग के लिए। अभी ध्यान से देखते जाइएगा। और उसके बाद अगर सेल करना है नॉर्मल कंडीशन में तो बहुत ही इमीडिएट, अगर ये 34,600 के नीचे निकल जाता है तो आप तुरंत से सेल मारिए। 34,500 से लेके अगला टारगेट 34,400, और ये 400 इसलिए है दोस्तों क्योंकि वो आज का कहीं न कहीं लो प्राइस है, तो ये हमारा टारगेट बनेगा। तो क्लियर हो गया कि हमें बाय कहाँ करना है और सेल कहाँ करना है अगर नॉर्मल कंडीशन में क्लोजिंग के आसपास ही अगर ओपन होता है तो। अब इसी चीज़ को ध्यान में रखेंगे और ऑप्शन पे बात करते हैं, ठीक है। किस कंडीशन में हम लोग बात कर रहे हैं, हम लोग नॉर्मल कंडीशन में बात कर रहे हैं। तो कहाँ पे हम लोग बाय करेंगे, हम बाय करेंगे 34,700 के ऊपर। अगर आप 34,700 के ऊपर बाय करते हैं तो टारगेट मैंने कहा 34,800 का, 34,900 का और 35,000 का टारगेट होगा। ये 3 टारगेट बन सकते हैं आपके, 300 पॉइंट की रैली बनेगी। लेकिन अगर ये 35,000 नहीं भी आया तो कोई प्रॉब्लम नहीं, 34,900 तक तो आराम से जा सकता है। लेकिन 35,000 भी जाना चाहिए क्योंकि एक राउंड नंबर का रेजिस्टेंस है तो एक बार टच कर सकता है उसको। तो इस कंडीशन में हम यहाँ पे क्या करेंगे कि
कॉल ऑप्शन को बाय करेंगे। किसको करेंगे? कॉल ऑप्शन को बाय करने की कोशिश करेंगे। किस स्ट्राइक प्राइस का कॉल ऑप्शन बाय करेंगे? तो 35,000 का ही स्ट्राइक प्राइस को बाय करेंगे। एक डिस्क्लेमर ये है कि कल है बुधवार और परसों है गुरुवार, यानी परसों फाइनल एक्सपायरी है। परसों क्या है? फाइनल एक्सपायरी है। तो आप देखेंगे कल एक बड़ा मूवमेंट आपको बना सकता है बैंक निफ्टी, तो नज़र रखेंगे आप। और ये एक्सपायरी से पहले का मूवमेंट हुआ है आज, जो आपने देखा ना साइडवेज होकर नीचे आ गया, वो एक्सपायरी से पहले का मूवमेंट है। यानी कि बहुत सारे लोगों को, कमज़ोर लोगों को यहीं से बाहर फेंक दिया है, और जो स्ट्रेंथ वाले लोग हैं वो टिके होंगे। तो 35,000 का कॉल ऑप्शन बाय करेंगे। जो भी प्रीमियम पड़े वहाँ पे प्रीमियम तो कल ही पता चलेगा। तो जैसे जैसे ये इंडेक्स ऊपर जाएगा, ये 35,000 का कॉल ऑप्शन जो है स्ट्राइक प्राइस का मूवमेंट, इसमें भी आपको प्रॉफिट मिलना स्टार्ट हो जाएगा। ये है बाइंग के साइड का व्यू। सेलिंग के लिए बात कर रहे थे हम लोग कि सेल हम 34,600 के नीचे इमीडिएट करेंगे। सेल हम कहाँ करेंगे? 34,600 के अगर नीचे निकलता है तो हम सेल करेंगे। कितना टारगेट के लिए? ये सेल का लेवल हो जाएगा। कितना टारगेट के लिए? तो 34,500, और आज का जो लो प्राइस है 34,400, तो इसी टारगेट के लिए हम सेल करेंगे। यानी आपने यहाँ पे इंडेक्स को सेल कर दिया इस लेवल पर 34,600 के नीचे। तो इस कंडीशन में आप क्या करेंगे? आप पुट ऑप्शन को बाय करेंगे। क्या करेंगे? पुट ऑप्शन। अब पुट ऑप्शन किसको बोलते हैं? पीई जो होता है उसको पुट बोलते हैं, इधर सीई जो होता है उसको कॉल बोलते हैं, कॉल। ठीक है, तो पीई को बाय करेंगे। किस स्ट्राइक प्राइस के पीई को बाय करेंगे? आप 34,600 का भी स्ट्राइक प्राइस को बाय करके चल सकते हैं, पहला। और दूसरा आप 34,800 का भी, ये दोनों ही स्ट्राइक प्राइस को आप बाय कर सकते हैं। अगर ये दोनों आपको महंगा मिले कि भाई बहुत महंगा है, तो आप 34,500 का स्ट्राइक प्राइस को बाय कर सकते हैं, ये थोड़ा सस्ता मिलेगा। लेकिन मुझे यहाँ पे ज़्यादा कन्विक्शन लग रहा है इस लेवल पर। तो 34,600 34,800 के पुट ऑप्शन को बाय करेंगे। जैसे जैसे ये इंडेक्स नीचे आएगा, ये पुट ऑप्शन में आपको प्रॉफिट होना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये है नॉर्मल कंडीशन पे बैंक निफ्टी पे मेरा व्यू। अगर ये गैप अप और गैप डाउन हो जाएगा तब फिर हमारे लेवल बदलेंगे, जैसा कि आपको पता है। तो उसका भी हम गैप अप और गैप डाउन लेवल देख लेंगे, फिर इंडिकेटर वाइज देखेंगे, और फिर सारे बैंकिंग स्टॉक्स को भी देखेंगे। तो गैप अप की बात करें, देखिए गैप अप अगर ओपन होना होगा तो कहाँ ओपन होगा? मेरे लिए तो वही रेजिस्टेंस जोन है, क्योंकि वो जब तक ब्रेक नहीं करेगा रेजिस्टेंस वैलिड है। और वो रेजिस्टेंस क्या वैलिड होगा? आज का जो हाई है 35,125, यानी 35,000 35,100, अभी भी मेरे लिए वही रेजिस्टेंस जोन है। 35,000 35,100 यही जोन है हमारा रेजिस्टेंस, 35,000 35,100। कल भी यही बात बोला था कि इसके आसपास अगर ओपन होता है गैप अप में तो हम सेल का पोजीशन बनाएंगे। अभी भी मैं वही बोलूँगा कि अगर इसी के आसपास अगर ओपन होता है तब भी हम सेल का पोजीशन बनाएंगे। क्यों? क्योंकि ये अभी भी जब तक इसके ऊपर हेवी वॉल्यूम के साथ ये क्लोज नहीं कर दे प्राइस वाइज और टाइम वाइज, तब तक ये रेजिस्टेंस ही रहेगा। इसलिए हम लोग जब अगर ये 35,000 या 35,100 के आसपास ओपन होगा तो हम बिना सोचे सेल का पोजीशन बनाएंगे। यहाँ पे एकदम सेल का ही पोजीशन बनेगा, सेल बनाएंगे हम लोग। और इस कंडीशन में यानी कि 35,000 या 35,100 इस दोनों लोग कैसी के आसपास अगर मिलता है सेल करेंगे। और नीचे के जो टारगेट खुलेंगे वो आपको खुलेंगे 34,850, ठीक है, 34,850 और 34,700 का, 34,700 का ये आ सकता है। और इसके बाद भी अगर आना होगा तो 34,600 तक जाने के चांस बनाएगा, 34,600 या 34,500, 34,500। तो ये हमारे टारगेट हो गए। 34,850, 34,700 और 34,600। 500 का इग्नोर करके भी चल सकते हैं। 600 तक मुझे ज़्यादा कन्विक्शन है कि 600 तक आ सकता है। कब? जब ये गैप अप खुलेगा 35,000 35,100 के आसपास, तब तो ये सेल वाले लोग सेल करेंगे। अब जो बाय करना चाहते हैं तो वो क्या करेंगे? जब ये आपको नीचे के लेवल पे मिलेगा, नीचे के लेवल मतलब ये ऊपर आपने सेल अगर किया है जिन लोगों ने, तो बाय वाले लोग तो चुपचाप बैठे रहेंगे। तो जब ये आ जाएगा नीचे 34,600 के आसपास में, तब आप रेडी हो जाइए, ठीक है, तब आप बाय करने के लिए रेडी हो जाइए। हो सकता है ये 34,550 का लो मार दे, हो सकता है ऊपर से नीचे आने के क्रम में, या हो सकता है 34,500 का भी मार दे लो। यानी ये सारे जगह जो है ऊपर से नीचे आने के कंडीशन में ये बाय कंडीशन बनाएगा, ठीक है। जब ये ऊपर से नीचे आ रहा होगा और इस लेवल पे आपको मिल जाएगा तो आप यहाँ पे बाय पोजीशन बनाएंगे। और यहाँ से हमारा जो टारगेट खुलेगा ऊपर की साइड में वो 34,800 से लेके 35,000 तक का टारगेट आपको दिखा सकता है। तो ये है गैप अप कंडीशन में बाय और सेल के लेवल। अब इसी को फिर हम ऑप्शन में समझेंगे। चलिए, और आगे हम लोग ऑप्शन में, और चलिए देख लेते हैं। चलिए ऑप्शन को चेक करते हैं गैप अप में, है ना।
और ये लिख दिया मैंने गैप अप कंडीशन। कहाँ पे हम लोग वो बात कर रहे हैं कि भाई वही रेजिस्टेंस जोन 35,000 से 35,100 के आसपास अगर ओपन होता है तो क्लियर कट हमारा व्यू क्या बनेगा, हमारा व्यू बनेगा एकदम से सेल का व्यू बनेगा। डोंट वरी, यहाँ पे सेल ही करना है। क्यों? क्योंकि वो अभी भी हमारा रजिस्टेंस जोन है, तो हम वहाँ पे सेल कर लेंगे 35,000 से लेकर 35,100 के आसपास में। इस कंडीशन में नीचे जो टारगेट खुलेंगे वो 34,850 का, 34,850 का पहला, दूसरा 34,700 का और तीसरा 34,600 तक आ सकता है, ये चांस बन रहा है। ठीक है, ये 3 टारगेट बनेंगे। अब ये तो हमारा हो गया, ये क्या किया हमने, इंडेक्स को सेल किया है। तो इस कंडीशन में आप जो ऑप्शन वाले लोग हैं वो पुट ऑप्शन को बाय करेंगे, यानी वही पीई को बाय करेंगे। तो चलिए पुट ऑप्शन को बाय करेंगे। कौन सा स्ट्राइक प्राइस को बाय करेंगे, तो भाई 35,000 का ही स्ट्राइक प्राइस को आप बाय कर सकते हैं। 35,000 यानी 35,000 के स्ट्राइक प्राइस को बाय कर सकते हैं। कुछ लोगों को ये महंगा लग सकता है तो आप 34,800 का भी स्ट्राइक प्राइस को बाय कर सकते हैं। ये 2 स्ट्राइक प्राइस आप बाय कर सकते हैं, दोनों में से कोई भी। जैसे जैसे ये इंडेक्स नीचे आएगा ये पुट ऑप्शन आपको प्रॉफिट देना स्टार्ट करेगा, ऊपर चलना स्टार्ट कर देगा। दोस्तों मैं अपने नए व्यूअर को बता दूं कि लाइव मार्केट में कॉल प्राप्त करने के लिए आप टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। आगे बढ़ूंगा। अब ये तो हुआ गैप अप में सेल का। बाय वाले लोगों के लिए भी बोला कि भाई जब ये नीचे आ रहा होगा तो आप चुपचाप से वेट करेंगे, लेकिन जब ये 34,600 के पास आ जाएगा तो आप क्या होंगे, एक्टिव हो जाइए बाय के लिए। ये आपका बाय जोन है। ये बाय आपने किया और ये नीचे आ गया 34,550 या नीचे आ गया 34,500, तो भी टेंशन नहीं, ये तीनों ही बाय जोन बनेगा। ये तीनों ही क्या है, बाय जोन बनेगा। कौन कौन सा, 34,600, 34,550 और 34,500, ये तीनों आपका बाय जोन बनेगा। यानी यहाँ पे आप बाय कर सकते हैं। और ऊपर के लेवल के लिए टारगेट इंडेक्स के जो खुलेंगे वो कितने टारगेट खुलेंगे, वो खुलेगा 34,800 का पहला और दूसरा 35,000 का राउंड नंबर का जो टारगेट है वो भी खुल सकता है। दोस्तों अगर अभी तक आप लोगों ने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो जरूर ज्वाइन कीजिएगा। इसमें मैं लाइव में कुछ कॉल्स प्रोवाइड करता हूं और आप जाके ज्वाइन होकर देख सकते हैं कि वहाँ पे मेरा कॉल्स का परफॉर्मेंस कैसा रहता है। तो यहाँ पे मैंने 3 तरीका बताया ज्वाइन होने का टेलीग्राम चैनल पे। पहला प्रोसेस है दोस्तों कि आप मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, किसी भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वहाँ टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा, उस लिंक पे क्लिक करके आप टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन हो सकते हैं। दूसरा प्रोसेस है दोस्तों कि आप अपने मोबाइल में टेलीग्राम ऐप को इंस्टॉल कीजिए, उसके बाद उसे ओपन करिए। ओपन करने के बाद आरके ट्रेडिंग बीजीपी को सर्च कीजिए अपने टेलीग्राम ऐप में, तो वहाँ पे मेरा चैनल मिल जाएगा, आप उस पर क्लिक करके ज्वाइन हो सकते हैं। तीसरा प्रोसेस है दोस्तों कि आप मुझसे मेरे व्हाट्सअप नंबर पर टेलीग्राम चैनल का लिंक मांग सकते हैं। मैंने यहाँ पे व्हाट्सअप नंबर दे दिया है और यही मेरा कॉल का भी नंबर है, तो आप यहाँ भी मुझसे अपना व्हाट्सअप पर टेलीग्राम चैनल का लिंक मांग सकते हैं। तो जरूर वहाँ पर ज्वाइन होइए, लाइव में मैं कुछ कॉल्स प्रोवाइड करता हूँ वहाँ पर भी। इस कंडीशन में यही टारगेट बताया था ना, यही बताया था यहाँ पे। अब इस कंडीशन में आप ऑप्शन को अगर बाय करना चाहें तो कौन ऑप्शन को बाय करेंगे भाई, तो हम कॉल को बाय करेंगे, यानी सीई को बाय करेंगे। किस सीई को बाय करेंगे, तो आप 34,800 का भी कॉल ऑप्शन बाय कर सकते हैं और 34,900 का भी स्ट्राइक प्राइस को बाय करके चल सकते हैं। अब जैसे जैसे ये आपका इंडेक्स ऊपर चलेगा ये कॉल ऑप्शन भी आपको वैसे प्रॉफिट देना स्टार्ट करेगा। तो ये है गैप अप कंडीशन में दोस्तों बैंक निफ्टी पे मेरा व्यू। अब ये गैप अप के बाद ज़रा हम गैप डाउन लेवल भी देखना पसंद करेंगे, फिर इंडिकेटर वाइज भी देखेंगे, फिर सारे बैंकिंग स्टॉक्स को भी देखेंगे। तो चलिए गैप डाउन लेवल देख लेते हैं। फीडबैक देना बिल्कुल ना भूलें। और गैप डाउन लेवल, तो किस लेवल पे गैप डाउन होना चाहिए अंदाज़ा लगाइए। क्लोजिंग है, क्लोजिंग क्या है 34,660 के आसपास का, तो किस लेवल पर ओपन हो सकता है। देखिए हमारा तो ये ट्रेंड लाइन का जो रेजिस्टेंस है उसका अगर प्राइस आप बात करते हैं तो भाई 33,600 का आता है, ये तो चांसेस नहीं बनेगा। हमारा एक नीचे सपोर्ट है वो 34,000 का है, पहला सपोर्ट कहाँ है 34,000, ये अगर लेवल टूटेगा तो 34,000। लेकिन आज का लो कितना है 34,400 के आसपास का लो है, क्लोजिंग 34,600 का, 200 पॉइंट का रैली। लेकिन अगर आप ध्यान से देखें तो हमारे पास नीचे एक और भी सपोर्ट प्राइस आ रहा है, वो आ रहा है 34,150 से 34,200 का। कितना आ रहा है 34,150 से लेके 34,200 का एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट आ रहा है। ये इम्पोर्टेंट, अगर ये टूटता है
तो गैप डाउन कंडीशन में तो यहाँ पे नीचे ये वाला जो कैंडल है उसके हाई प्राइस के आसपास, क्योंकि वहीं से हमारा यहाँ भी रेजिस्टेंस लिया है और उसी के आसपास से यहाँ से भी रेजिस्टेंस लेके वो गिर जाता है। तो यहाँ पे ये हमारा 34,150 से 34,200 के पास गैप डाउन ओपन हो सकता है, ये चांस बनेगा। अब मान लेता हूँ कि ये हो गया गैप डाउन, जैसा चाहा वैसा हो गया, नहीं भी हो सकता है, कोई ज़रूरी नहीं कि गैप डाउन ओपन हो, लेकिन मान लेते हैं हो गया। तो 34,150, 34,200 ये लेवल, और एक और लेवल मैं बोल दूँ 34,000, 34,000, ये तीनों ही लेवल आपके बाय जोन में आएंगे। ये तीनों ही लेवल किस जोन में आएंगे? बाय जोन में आएंगे। किस कंडीशन में? गैप डाउन कंडीशन में बाय जोन में आएंगे। कहने का मतलब है कि ये 34,150 पे ओपन हो गया या 34,200 पे ओपन हो गया, और आपने कहा कि इन्होंने तो कहा है कि भाई बाय करना है गैप डाउन में, तो आपने बाय कर लिया। चलिए बाय करने के बाद पता चला कि ये नीचे खिसक गया, खिसक के आ गया यहाँ, कहाँ खिसक के आ गया? 34,000 पे। तो भी ऐसा टेंशन वाला बात नहीं, आप यहाँ पे ऐड भी कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये लेवल भी बाय का ही लेवल आता है। तो 34,000, 34,150, 34,200 ये सारे बाय जोन में आएंगे, और ऊपर के साइड में टारगेट खुलेंगे 34,400 का। अब ये क्या है 34,400? तो भाई आज का लो प्राइस है सबसे पहले। दूसरा टारगेट आएगा 34,600 का। अब ये 34,600 क्या है? तो भाई आज का क्लोज प्राइस के आसपास है। और तीसरा टारगेट आएगा 34,800, क्या है वो 34,800? तो वो एक रजिस्टेंस जोन है, पहले भी हम लोगों ने देखा है कि वो रजिस्टेंस जोन हमारा 34,800 वैलिड रहा है। तो 34,400, 600 और 800 के टारगेट के लिए आप बाय कर सकते हैं। बहुत मार्केट मूवमेंट आ गया, शॉर्ट कवरिंग हो गया, नए बायर आ गए, तो ये आपको 35,000 का भी टारगेट दिखा सकता है, जो कि ये हाई प्राइस के आसपास है। वो 35,000 का है, लेकिन चांसेस कम बनेंगे, लेकिन होने का तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन रेडी रह सकते हैं। तो ये इतने सारे टारगेट बन सकते हैं, लेकिन हमारा टारगेट 34,400 होगा, 34,600 होगा, 34,800 का होगा गैप डाउन में। और गैप डाउन में मैंने कल भी बोला, परसों भी बोला, और आज भी बोल रहा हूँ कि गैप डाउन अगर होता है तो सेल नहीं करने का, क्या करने का? बाय करने का, यानी व्यू हमारा बाय का ही रहेगा। इसलिए सेलिंग की तो बात अभी हम करेंगे ही नहीं गैप डाउन में। अब इसको ऑप्शन पे देखेंगे। ये तो इंडेक्स का लेवल हो गया, अब हम लोग जरा ऑप्शन की बात करेंगे। चलिए गैप डाउन कंडीशन में, और ये लिख दिया मैंने गैप डाउन कहाँ पे? तो भाई 34,150 से 34,200 या 34,000, लेकिन 34,000 के कंडीशन आपको बताया, ये दोनों बाय लेवल है। और आपने अगर बाय किया तो ऊपर के टारगेट आपको खुलेंगे कहाँ? ऊपर के टारगेट के लिए खुलेगा 34,400, 34,600 और 34,800, ठीक है। अब लेकिन अगर आपने यहाँ बाय किया और नीचे गिर के वो 34,000 के लेवल पे आ जाता है, तो आप क्या करना है? ऐड करना है, क्वांटिटी क्या करना? ऐड करना है, फिर इसी तीनों टारगेट के लिए 34,400, 600 और 800 के लिए। तो इस कंडीशन में हम ऑप्शन को बाय करेंगे, क्योंकि वो तो इंडेक्स का लेवल है। ऑप्शन में हम कौन सा करेंगे? कॉल ऑप्शन को बाय करेंगे। किस कॉल ऑप्शन को बाय करेंगे? तो 34,600 का भी कॉल ऑप्शन बाय कर सकते हैं, और 34,500 का भी कॉल ऑप्शन बाय कर सकते हैं। जैसे ये इंडेक्स ऊपर चलेगा यहाँ पे, तो ये कॉल ऑप्शन आपको प्रॉफिट देगा। और चूंकि गैप डाउन है, इसलिए हम सेल का व्यू अभी नहीं रखेंगे, क्योंकि मार्केट सही है। गैप डाउन होने के बाद शॉर्ट कवरिंग आता है, नीचे से तुरंत ऊपर की साइड में भागता है, इसलिए हम सेल का व्यू नहीं रखेंगे। हम क्या रखेंगे? सिर्फ बाय साइड का ही व्यू रख के चलेंगे। तो ये है दोस्तों गैप अप, गैप डाउन और नॉर्मल कंडीशन में बैंक निफ्टी पे मेरा व्यू। अब जरा हम इंडिकेटर वाइज देखेंगे, ठीक है, कि इंडिकेटर में MACD, RSI और वो चारों मूविंग एवरेज वगैरह कैसा काम कर रहा है। तो चलिए यहाँ पे लगा देते हैं MACD ना, तो MACD लगा दिया यहाँ पे, और एक RSI होता है ना, RSI भी लगा लिया हमने यहाँ पे, और एक मूविंग एवरेज भी प्लॉट कर ही लेते हैं, लगे हम ये कर लिया। अभी देखते हैं, समझते हैं। तो हमारा MACD और RSI में प्रॉब्लम नहीं है। MACD तो बिल्कुल सही है, थोड़ा आज अगर दिक्कत हुआ है तो RSI को लेकर दिक्कत हुआ है, लेकिन इसमें भी कोई टेंशन ऐसा नहीं कि खतरा वाला है। जब तक RSI 50 के ऊपर है ना, 50, 55 के ऊपर है, टेंशन उतना नहीं है। 50 के नीचे आने पर ही प्रॉब्लम है। अभी 60 की क्लोजिंग कर रहा है, तो बढ़िया है। 50 के नीचे आएगा तो प्रॉब्लम होगा। और MACD हमारा ऑलरेडी पॉजिटिव है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। सिग्नल लाइन, MACD लाइन और सिग्नल लाइन में गैप बढ़ता जा रहा है, इसका मतलब कहीं ना कहीं हमारा इंडेक्स में मूवमेंट होगा। ये हुआ हमारा मूविंग, ये MACD और RSI के हिसाब से चीज़। अब जरा अगर मूविंग एवरेज देखें जैसे, तो चारों मूविंग एवरेज, जैसे ये हमारा 9 डे का मूविंग एवरेज है, छोटा सा एक मूविंग एवरेज पहले प्लॉट कर लिया। तो अब ध्यान से देखिए कि 9 डे के ऊपर तो है ही हमारा मूविंग एवरेज, क्या 26 डे के ऊपर भी है, तो उसके ऊपर भी है, क्या 50 के ऊपर है? एक मिनट दोस्तों, हाँ, क्या 50 के ऊपर है? तो 50 के ऊपर भी है, और 100 के ऊपर भी है,
और 200 के, यानी सारे मूविंग एवरेज के ऊपर है। तो प्रॉब्लम कहाँ है? प्रॉब्लम है ही नहीं अभी। हाँ, प्रॉब्लम थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग हो सकता है, जो कि लेवल अगर आएगा तभी, उसके पहले बिल्कुल भी नहीं, और फिर वहाँ से बाउंस आ जाएगा। जो लेवल बताया है जहाँ पर से बाइंग बननी चाहिए वहाँ से एग्जैक्ट बाइंग बनती है, जहाँ से सेलिंग होता है तो वहाँ से भी सेलिंग का लेवल बनता है। लेकिन मार्केट है, स्टॉप लॉस के साथ ही ट्रेड करें तो ज़्यादा बेहतर होगा। यानी आप स्टॉप लॉस क्या होता है? स्टॉप लॉस बिल्कुल स्विंग लो को लगा के चलिए, या बैंक निफ्टी में 100 पॉइंट का भी स्टॉप लॉस लगता है। आपको पता होना चाहिए कि बैंक निफ्टी में 100 पॉइंट के मूव करते हैं, तो 100 पॉइंट का भी आप स्टॉप लॉस लगा सकते हैं, या स्विंग लो या स्विंग हाई भी आप स्टॉप लॉस लगा के चल सकते हैं। अब कितना पॉइंट का स्विंग लो बनेगा और कितना पॉइंट का स्विंग हाई बनेगा ये तो चार्ट पे दिखेगा, तो चार्ट को ज़रूर आप देखें। और अगर नहीं हो तो बाय डिफॉल्ट 100 पॉइंट का बैंक निफ्टी में स्टॉप लॉस ऐसे बनते हैं, क्योंकि बैंक निफ्टी का मूवमेंट बड़ा होता है। निफ्टी में तो आप 40 पॉइंट का लगा के चल सकते हैं, लेकिन बैंक निफ्टी 100 पॉइंट से नीचे नहीं मानता। इस बात को आपने भी फील ज़रूर किया होगा। तो ये फिलहाल मेरा व्यू है बैंक निफ्टी पे, सारे लेवल मैंने आपको बता दिए। अब ज़रा बैंकिंग स्टॉक्स को देखेंगे, और बैंकिंग स्टॉक्स के लिए तो मुझे यहाँ पे आना होगा, और उसके लिए ये एमी ब्रोकर का चार्ट है। तो यहाँ मैं आ गया बैंक वाले सेक्टर में, और एक्सिस बैंक से स्टार्ट करूँगा। देखिए, एक्सिस बैंक कोई प्रॉब्लम नहीं है, आराम से रहिए। ब्रेकआउट आया है, और जून मंथ के लिए आपको पता है कि मैंने शॉर्ट टर्म कॉल भी दिए हुए हैं, तो आप बिल्कुल होल्ड करिए 775 से 800 के टारगेट के लिए। खराब तभी होगा जब ये 700 के नीचे निकल जाएगा, तभी इसको प्रॉब्लम होगा एक्सिस बैंक को, अदरवाइज को कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी मस्त है, बढ़िया है, टिके रहिए। बैंक ऑफ बड़ौदा होल्ड करा, 80 के नीचे गिरता है तो 78 से 76 तक के टारगेट मिलेंगे। अदरवाइज ऊपर अगर ये 83 को ब्रेक करेगा तो 85 टू 88 का टारगेट। बैंक ऑफ इंडिया थोड़ा कमजोर है, 80 के ऊपर निकलने के बाद नया मूवमेंट बनेगा, तो 80 के ऊपर नहीं निकल रहा है तो छोड़ देंगे, कोई दिक्कत नहीं। 80 के ऊपर जब निकलेगा तब पकड़ेंगे, और नीचे अगर ये 75 के नीचे गिर जाता है तो सेल कर देंगे 73 के टारगेट के लिए, अदरवाइज कुछ नहीं करेंगे, छोड़ देंगे। केनरा बैंक 160 के ऊपर निकलेगा तब नया पोजीशन बनेगा दोस्तों। केनरा बैंक 160 के ऊपर निकलने के बाद 170 से 180 तक का टारगेट आपको दिखाई देगा, और नीचे अगर 150 ब्रेक करे तो 145 का इंट्राडे टारगेट। फेडरल बैंक, देखिए फेडरल बैंक में मैंने क्या बोला आप लोगों को, ये कल ही मैंने 5 पॉइंट का रेंज बना कर रखा हुआ है ना। ये सारे रेंज मैंने 5-5 पॉइंट के बना रखे थे कि भाई 70 टू 75, 75 टू 80, 80 टू 85। अब जो रेंज बनाया वो मैंने 85 से 90 तक का, तो 90 तक के लिए हम वेट करेंगे और 85 का स्टॉप लॉस मेंटेन करके चलेंगे फेडरल बैंक में, और उसी हिसाब से चल भी रहा है बात मानते हुए। HDFC बैंक 1500 का वापस से ये रेजिस्टेंस लेने लग गया 1500। कल मैंने कहा था कि 1500 के नीचे गिरे तो ही सेल करिएगा 1480 के टारगेट के लिए। आज इसने 1470 तक का लो लगा दिया। अब बाय कब करेंगे? बाय में भी कंडीशन है, जब तक ये 1500 का लेवल को ब्रेक नहीं करेगा हम बाय नहीं कर सकते। तो 1500 के ऊपर निकलने का वेट करेंगे, तब बाय करेंगे 1525 से 40 के टारगेट के लिए। और नीचे अगर 1470 को ब्रेक करेगा तो सेल करिए 1450 के टारगेट के लिए। ICICI बैंक, HDFC बैंक से ज़्यादा बढ़िया चार्ट है ICICI बैंक का। ऊपर की साइड में 652, 53, 54 ये ब्रेक करे 660 से 65 का टारगेट देगा। इंडियन बैंक 30 के ऊपर निकला तो 140, और 140 के बाद 150 का टारगेट। तो अभी 150 आया नहीं है, लेकिन याद रखिए कि 140 अगर आ जाता है उसके पहले 140 के नीचे निकल जाता है तो ये फिर सेलिंग जोन में चला जाएगा, और सेलिंग जोन में जाने का मतलब है कि फिर ये 130 वाले टारगेट देने की कोशिश करेगा नीचे की साइड में। तो नज़र रखिए आप ज़रा इस पर। इंडियन बैंक पे, इंडसइंड बैंक ऊपर की साइड में जाने के लिए कम से कम इसको 1015 को ब्रेक करना होगा, 1010 को ब्रेक करना होगा, देन ऊपर के लेवल 1025 से 40 तक का टारगेट दिखाएगा। कोटक बैंक ट्रेन लाइन का रेजिस्टेंस है, ट्रेन लाइन का रेजिस्टेंस जैसे ब्रेक करे बाय मारेंगे 1790 के ऊपर, टारगेट 1820 तक का इंट्राडे बना सकता है। PNB बाय ऑन डीप, ये सीधा सीधी है, बाय ऑन डीप करिए, लॉन्ग टर्म रखिए, मजा लीजिए। और ये जिसने भी किया होगा ये लॉन्ग टर्म के लिए, शॉर्ट टर्म इंट्राडे के लिए है ही नहीं, ये स्टॉक बना ही नहीं, ये हमेशा लॉन्ग टर्म के लिए बना है। तो वो हमेशा मजे में रहते होंगे जो बाय ऑन डीप में यूज़ करते होंगे। RBL बैंक 220 के टारगेट आएंगे कब? जब ये 210 के ऊपर वापस से सस्टेन करेगा तब। सस्टेन नहीं कर रहा है तो छोड़ देंगे। नीचे 205 को ब्रेक करेगा, 200 का इंट्राडे टारगेट देगा। SBI प्रॉफिट बुकिंग आया लेकिन टेंशन नहीं है, 430 का एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है, 420 की ब्रेक करेगा तो 430 का टारगेट मिलेगा। यस बैंक, नो व्यू, यूनियन बैंक
240 बोलता रह गया, नहीं ब्रेक किया, नीचे तुरंत ब्रेक कर गया, 8% की गिरावट 9% की देखने को मिल गई। अब वापस सपोर्ट है 34 का, 34 को ब्रेक करेगा, देखिए ये ट्रेंड लाइन को आगे बढ़ा देंगे। तो कहीं ना कहीं इस ट्रेंड लाइन के पास आके टिकना चाहिए 34 के पास। अब है बंधन बैंक, देखिए बंधन बैंक 300 के ऊपर क्लोज करेगा, देन नया पोजीशन खुलेगा 320 के लिए, नहीं क्लोज कर रहा है छोड़ देंगे, है ना, अभी अवॉइड करके चलेंगे। एयू बैंक 1000 के ऊपर निकलने के बाद ही मूवमेंट करेगा, जब तक 1000 के ऊपर नहीं निकले मूवमेंट ये नहीं करने वाला है। तो हम लोग भी 1000 के ऊपर निकलेगा तभी एंट्री करेंगे 1020 1040 के टारगेट के लिए। तो ये था दोस्तों बैंक निफ्टी और बैंकिंग स्टॉक को मेरा अपना व्यू। अगर वीडियो और एनालिसिस पसंद आए फीडबैक देना बिल्कुल ना भूलें, और लाइव मार्केट में कॉल प्राप्त करने के लिए टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करें। मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।